हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। सो आज का हमारा टॉपिक है हिंदी के प्रथम कवि। ओके, तो जो हिंदी के प्रथम कवि है उसको लेकर भी विद्वानों के अलग अलग मत है। ओके, तो सबसे पहले देख लेते हैं कि शिवसिंह सेंगर ने हिंदी का प्रथम कवि किसको माना है। तो शिवसिंह सेंगर ने हिंदी का प्रथम कवि पुष्पदंत को माना है। गणपति चंद्रगुप्त ने शालिभद्र सूरी को माना है। रामकुमार वर्मा ने स्वयंभू को माना है। राहुल सांकृत्यायन ने सहरपा को माना है। और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अब्दुल रहमान को माना हुआ है। ओके, अब देखिए ये जो कवि हैं, ठीक है, जो प्रथम कवि हैं, इनके नाम से ही मैं आप लोगों को इनके जो प्रस्तोता है उनको याद करवा दूंगी। ओके, तो आप लोगों ने सिर्फ ध्यान से सुनना है और जैसे मैं बता रही हूँ उसी तरह से आप लोगों ने प्रैक्टिस भी करनी है। ठीक है, तो न्यू मिक्स में ही आप लोगों को याद हो जाएंगे ये। ओके, तो सबसे पहले मैंने आप लोगों को बताया कि शिवसिंह सेंगर ने हिंदी का प्रथम कवि किसको माना है, पुष्पदंत को माना हुआ है। ठीक है, तो शिवसिंह सेंगर में शिव शब्द आ रहा है और पुष्पदंत में पुष्प शब्द आ रहा है। ठीक है, तो जो शिव भगवान है उनको क्या करते हैं, हम पुष्प चढ़ाते हैं। जब भी भगवान के मंदिर में जाते हैं ना सब लोग, तो पुष्प तो चढ़ाते ही चढ़ाते हैं। ठीक है, तो शिव से जब भी नाम आएगा शिव से सेंगर, तो वहीं से आप लोगों को याद हो जाएगा कि हम शिव के मंदिर जाएंगे तो पुष्प चढ़ाएंगे। ओके, तो शिवसिंह सेंगर ने प्रथम कवि किसको माना हुआ है, पुष्पदंत को माना हुआ है। ओके, तो नेक्स्ट आ जाइए, तो दूसरे नंबर पर है गणपति चंद्रगुप्त। तो गणपति चंद्रगुप्त ने किसको माना है प्रथम कवि, शालिभद्र सूरी को माना हुआ है। ओके, अब देखिए गणपति चंद्र से हम लोगों ने गणपति शब्द लेना है और शालिभद्र सूरी में शालीन बना देना है, शालीन। तो जो गणपति जी होते हैं, गणपति भगवान है, बहुत ही शालीन और शांत स्वभाव के थे ये। ठीक है, तो इसी के नाम से ये आप लोगों को याद हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाइए रामकुमार वर्मा। तो रामकुमार वर्मा ने किसको माना है हिंदी का प्रथम कवि, स्वयंभू को माना है। ओके, अब देखिए राम कुमार में राम शब्द आ रहा है, राम भगवान। ठीक है, अब राम भगवान तो स्वयं ही क्या थे, भगवान थे। ठीक है, राम भगवान क्या थे, स्वयं ही भगवान थे। तो यहीं से आप लोगों को याद हो जाएगा ये। नेक्स्ट है राहुल सांकृत्यायन सहरपा। अब देखिए राहुल शब्द लेना है यहाँ से और यहाँ से सर लेना है। तो जो राहुल के सर है वो कैसे थे, बहुत ही क्या थे, बहुत ही खतरनाक थे वो। इस तरह से आप लोगों ने इसको याद कर लेना है कि राहुल सांकृत्यायन ने किसको माना हुआ है। तो इसी से आप लोगों के माइंड में कॉन्सेप्ट बैठ जाएगा। 2-3 बार आप लोग थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे, फिर जीवन भर कभी भी आप लोग ये चीज नहीं भूल पाएंगे। तो राहुल से क्या याद रखना है, सर। तो सर से क्या बन जाएगा, सहरपा बन जाएगा। ओके, नेक्स्ट है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अब्दुल रहमान को हिंदी का प्रथम कवि माना हुआ है। ओके, हजारी प्रसाद से आप लोगों ने हजार, ठीक है, हजार और ये शब्द ले लेना है और अब्दुल रहमान से बनाना है अब्बू। ओके, अब देखिए जो अब्बू है, अब्बू से मतलब जो पिताजी होते हैं, हमारे अब्बू होते हैं, उनसे हम लोग अपने हजार झूठ भी नहीं छुपा सकते, क्योंकि अब्बू को सब पता होता है। ठीक है, अब्बू से हम लोग जो है हजार बार झूठ नहीं बोल सकते। ओके, तो यहीं से आप लोगों को याद हो जाएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी में हजार शब्द आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, इससे अब्बू हो जाएगा। ठीक है, अब्बू से हम लोग जो है हजार झूठ नहीं छुपा सकते हैं। तो इसी तरह से आप लोगों को, आप लोग 1-2 बार प्रैक्टिस कीजिए, यहाँ से आप लोगों को याद हो जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट आ जाइए, देवसेन कृत जो श्रावकाचार्य है को हिंदी की प्रथम रचना माना जाता है और जॉर्ज ग्रियर्सन ने आदिकाल के अंतर्गत 9 कवियों को शामिल किया हुआ है। ओके, अब देखिए मिस्र बंधु ने आदिकाल में पहले 19 कवियों को शामिल किया था, फिर अगले संस्करण में सिद्धों एवं नाथों को शामिल कर उनकी संख्या कितनी कर दी, 75 कर दी। तो इस तरह से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, कि मिस्र बंधु ने पहले आदिकाल में कितने कवियों को स्थान दिया था, उसके बाद जब उन्होंने सिद्धों व नाथों को शामिल कर दिया तो उसके बाद जो कवियों की संख्या है वो कितनी हो गई। ओके, आप लोग चैट बॉक्स में भी आंसर डाल सकते हो। ओके, नेक्स्ट है आचार्य शुक्ल ने आदिकाल को अनिर्दिष्ट लोक प्रवृत्ति का युग कहा है। और देखिए एलटी में ये क्वेश्चन पिछली बार पूछा गया था कि अनिर्दिष्ट लोक प्रवृत्ति का युग ये किसने कहा, तो शुक्ल जी ने कहा था। और शुक्ल जी के जो भी तथ्य हैं एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही जरूरी होने वाले हैं सारे के सारे। नेक्स्ट है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को अत्यधिक विरोधों और व्याघातों का युग घोषित किया हुआ है। ओके, तो ये भी पूछा जाता है एग्जाम में। ये बहुत ही जरूरी चीजें हैं जो मैं आप लोगों को करवा रही हूँ कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को अत्यधिक विरोधी और व्याघातों का युग कहा हुआ है। ठीक है, युग इन्होंने घोषित किया हुआ है। नेक्स्ट आ जाइए, रामचंद्र शुक्ल जी क्या कहते हैं, उसमें जैसे गाथा कहने से प्राकृत का बोध, ठीक है, उसमें जैसे गाथा कहने से प्राकृत का बोध होता था, वैसे ही दोहा या दूहा कहने से अपभ्रंश का पद्य समझा जाता
था। ओके, अब देखिए ये जो शुक्ल जी की पंक्तियां है, यहाँ से तोड़ मरोड़ के क्वेश्चन पूछे गए हैं। लास्ट टाइम जो भी कमीशन हुआ था कि उन्होंने पूछा था कि गाथा कहने से जो बोध होता है वो किस चीज का होता है, तो प्राकृत का, और दूहा कहने से जो बोध होता है वो किसका होता है, अपभ्रंश का बोध होता है। ओके, ओके, तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।